नमस्कार दोस्तों। आज मैं दो घटनाओं का जिक्र करूँगा जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। पहली घटना, हम चार दोस्त थे, चारों की जान बचाई ईश्वर ने। दूसरी घटना, कैसे ईश्वर बुलाता है। तो पहली घटना ये है कि मैं और मेरे फ्रेंड कानपुर से लखनऊ जाते थे। वहाँ काम चल रहा था हमारा। तो मारुति 800 थी उस समय। 2007 में मारुति 800, ये उसको वो भी गैस से चलती थी, जो ये घरों में कुकिंग गैस हम लोग बनाते हैं ना, उससे वो चलती थी। और पेट्रोल पे जब गैस खत्म पेट्रोल पे आ जाती थी। तो वो उस समय चोरी छुपे हम लोग कार में सिलेंडर रख के चलाते थे। तो कार लेके सुबह निकले हम लोग लखनऊ के लिए। 2-2.5 घंटे में पहुंच गए और लखनऊ में दिन भर काम करके इवनिंग में हम लौट रहे थे। इवनिंग में जब लौटे तो अंधेरा हो गया था, क्योंकि शिवरात्रि आ रही थी। तो हाईवे पे कावड़िए चल रहे थे। कावड़िए जो चल रहे थे तो काफ़ी रश भी था उस समय। और एक जगह हम लोगों ने ढाबे में खाया खाना खाने के बाद सब मेरे फ्रेंड्स स्मोकिंग करने चले गए, तो मैं बाहर बेंच पे बैठा हुआ था। तो मैंने देखा एक कावड़िया मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मैंने उसको गौर से देखा, तो उसने एक कैप सी पहनी हुई थी, उसमें शिव पार्वती बने हुए थे। तो मैंने माँ पार्वती को देख के मैंने तुरंत, क्योंकि मुझे इंट्यूशन अच्छे नहीं आ रहे थे कि आज कुछ होने वाला है, तो मैंने प्रेयर करी, माँ मेरी और मेरे फ्रेंड्स की रक्षा करना, ये मैंने प्रेयर करी। और वो लोग आए, फिर हम लोग कार में बैठे। तो मैंने कार में बैठने से पहले सबसे कहा कि भाई सब लोग सेफ्टी बेल्ट लगा लो, क्योंकि आगे वालों हम दोनों ने लगा ली, पीछे मेरे फ्रेंड ने दोनों नहीं लगाई थी। लेकिन बाकी मैंने ये कहा कि लॉक भी कर लो, क्योंकि मैनुअल वाला होता था पहले, ऐसे करके गेट खुलता था बंद होता था, पावर विंडो नहीं होती थी पहले। तो वो लॉक करवा लिया था। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या हुआ। मैंने कहा मेरा बस मन हो रहा, कर लो, लॉक कर लो। खैर हम लोग चले, और जैसे ही 5-6 किलोमीटर आगे बढ़े तो एक बहुत, क्योंकि कानपुर लखनऊ हाईवे उस समय 4 लेन हो रहा था, बन रहा था, एक बहुत बड़ा डाइवर्जन पत्थर लगा रखा हुआ था। और क्योंकि अंधेरा था और हाईवे बन रहा था, वो पत्थर मेरे फ्रेंड को नहीं दिखा जो कार चला रहा था। उसकी स्पीड थी 85 या 90 की स्पीड में कार थी, और उसने वो पत्थर के बिल्कुल पास जाकर कार को मैं ब्रेक मारा और स्टीयरिंग को ऐसे करा, तो वो कार हमारी 4 राउंड 1 2 3 4 ऐसे पलटती चली गई, कच्चे में जाके नीचे गिर गई। 4 राउंड के बाद अंदर क्या माजरा था आपको बताऊं। जिसको जो पकड़ में आ रहा था, जैसे सामने जो मिरर होता है उसको मैंने पकड़ा, वो टूट गया। मेरा फ्रेंड मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन वो बेल्ट से मैं उसके ऊपर नहीं टकराया। गेट नहीं खोले कोई भी। मेरे पीछे वाले फ्रेंड सबके मोबाइल आ रहे थे ऊपर, मेरे मोबाइल भी कहीं चला गया, और सब धूल, पूरा धूल धूल। बस मैं माँ माँ कर रहा था, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ। बस ये जब हुआ तो आप समझो, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। 1 मिनट तक हम लोग पड़े रहे उसमें, और फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, सब ठीक है, सब ठीक है, आवाज़ दो। तो सब ने बोला हाँ हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। लेकिन हमारी कार सीधी हो गई थी दोस्त, कार सीधी हो गई। फिर पीछे से देखा कि टॉर्च कोई मार रहा है हम लोगों को। तो देखा पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही थी, उसने वो सब टॉर्च मारने लगे हम लोगों को। तो हम लोग किसी तरह से वो गेट को खोला, तो खुल गया और सब बाहर आ गए। तो पुलिस वाले समझे हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं। उन्होंने सब हम लोग का मुंह सूंघना शुरू करा, हम लोग को ज़ोर ज़ोर से लाने लगे, तुम लोग कोई बचा है कि मरा है, ऐसे बोलने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो सब टॉर्च से देख रहे थे, और तो देखा सब सेफ़ हैं अंदर। वो ये देखने लगे कि अंदर बॉटल वॉटल तो नहीं रखी है इस तरह से। तो मैंने उनको अपना प्रेस कार्ड दिखाया, मैं उस समय मेरे पास प्रेस कार्ड होता था। तो वो समझे आप लोग तो सर शरीफ इंसान हैं, अब इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हैं, कैसे बोल के उसने। तो हम लोगों ने कहा हमें तो ये डाइवर्जन का ये दिखा ही नहीं, इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ। तो खैर बातचीत हुई और उसने
सब पुलिस वाले 4-5 थे, सबने मिल के हम लोग ने कार को कच्चे से ऊपर तक धक्का मार के खींचा। तो वो लोगों ने बोला कि आप लोग कार को स्टार्ट करके देखिए, क्योंकि हम लोग डर रहे थे वो सिलेंडर से चलती थी, इसलिए हम लोग डर रहे थे ये चेकिंग ना कर ले, तो हम लोगों के लिए आफत हुई, क्योंकि वो चोरी छुपे सिलेंडर से कार चलाते थे। तो खैर उसने कार स्टार्ट करी, मेरे फ्रेंड ने, कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम लोग ने कार को पूरी गंदी कपड़े से पोंछा ओछा बहुत, लेकिन कार बिल्कुल ठीक थी, बस ऊपर का वो बॉडी होती ना, उसको फिर हम लोग ने हाथ से ठीक कर लिया किसी तरह से। फिर ये सब चेक करा कि कहीं से स्मेल तो नहीं आ रही गैस की, वो सब कुछ नहीं आ रही थी, हम लोग सेफ थे। फिर मेरे फ्रेंड ने बहुत धीरे 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 करके एक ढाबे पे, 1-1.5 किलोमीटर पे ढाबा है आनंद भोग करके, वहाँ पे हम लोग पहुँचे और हम लोग ने वहाँ पर कार से उतरे। चारों दोस्त वो फुटपाथ पे ऐसे गिर पड़े, चारों। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग के हाथ ऐसे कांप रहे थे, चारों दोस्त। तो वो लोग सब लोग वहाँ पे चाय पी रहे थे, सब आके क्या हुआ भाई, तो हम लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था, अभी हम लोग सेफ़ हैं। तो सब चाय पानी उन लोगों ने बोला कि पिलाओ इन बच्चों को। तो खैर हम लोगों को मिला, फिर थोड़ी ताकत है, घर में फ़ोन करा मैंने कि थोड़ा देर हो जाएगी, एक्सीडेंट हुआ है, बस सेफ़ हैं। तो घर वाले भी परेशान हो गए, पर सेफली हम लोग कानपुर धीरे 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 करके पहुंच गए। मैं नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने सबको बोला था कि हम लोग बाबा आनंदेश्वर है वहाँ पे बाबा का मंदिर, वहाँ जाएंगे, तो हम लोग गए भी थे मत्था टेकने। तो ये पहली घटना है, बाबा कैसे बचाते हैं। माँ से मैंने प्रेयर करी और हम सब बचे। मैं इंट्यूशन आता है दोस्तों, अगर आप लोग उसको पहले से हम लोग समझ लें। दूसरी घटना मैं बताता हूँ। दूसरी घटना 2010 से 2013 तक हमारा टेंडर था इंदौर में यार्ड में, तो हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। हर महीने जाते थे, मैं और मेरा फ्रेंड ट्रेन से जाते थे कानपुर से। उस दौरान हमेशा उज्जैन आता था, उज्जैन बाबा की नगरी है। मैं ट्रेन से ही प्रेयर करता था कि बाबा कब बुलाओगे, महाकाल बाबा कब बुलाओगे बाबा, मैं हर महीने आता हूँ, मुझे कब बुलाओगे। मैं चला जाता, 10-15 मिनट वहाँ ट्रेन रुकती है, पर मैं ये प्रेयर करके आगे ट्रेन चली जाती थी। ठीक एक दिन क्या हुआ कि रतलाम रेलवे का हेडक्वार्टर है, डीआरएम ऑफिस है, वहाँ पे काम था। तो मैं और मेरा फ्रेंड रतलाम के लिए टेंडर वगैरह डाल के डीडी वगैरह दिया। एक मेरे क्लाइंट का काम चल रहा था, उसने बोला था कि वो डीडी डलवा के वो कंटिन्यू करवा दो। तो डीडी देने शाम को दिया, तो उसने बोला कि मैं बॉक्स में कल डाल दूँगा, रात शाम को। मैंने आप कल डाल दीजिएगा। तो वो सब डीडी दे के हम लोग निकले और फिर ट्रेन पकड़ी और हम लोग वापस आ रहे थे। देवास के पास, उज्जैन रतलाम देवास आता है, देवास के पास मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया कि आपने वो डीडी क्या डाल दिया क्या। मैंने कहा हाँ, मैंने रेलवे ऑफिस दे दिया। बोले उसको रुकवा दो, वो नहीं अभी कंटिन्यू नहीं करना, उसको किसी तरह रुकवाओ, क्योंकि बड़े अमाउंट का डीडी था। तो मैंने रेलवे ऑफिस में उस बंदे को फ़ोन किया कि डीडी डाला, तो नहीं, बोले नहीं रखा हुआ है। तो मैंने कहा रुको, हम आ रहे हैं, डीडी कलेक्ट करेंगे, हम लोग आ रहे हैं। बोले क्या हुआ, हमने कुछ क्लाइंट ने मना करा है। इस बीच में ये ट्रेन देवास से उज्जैन पे आके रुक गई। उज्जैन पे रुकी तो हमें, क्योंकि वापस रतलाम जाना था, तो हम उतरे। और जब उज्जैन में उतरे तो फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेन का पता करा जो रतलाम के लिए, तो बोले 1 घंटे बाद है। तो मैंने कहा बाबा की नगरी में उतरे। तो फिर मैंने एक बाहर निकले, मैंने फ्रेंड से, मेरा फ्रेंड क्रिश्चियन है, मैंने कहा मुझे तो मंदिर जाना है बाबा के पास। तो बोला ठीक है चलो। तो मैंने ऑटो वाले से बात करा, अप डाउन का, मैंने फटाक से उससे बात करी। उसने कहा हम दर्शन आपको कर भी लोगे, आप आ जाओगे, आपकी ट्रेन मिल जाएगी आपको। तो उस ऑटो वाले में बैठे हम लोग, फटाक से हम लोग, मैं मंदिर के पास उतर के, मेरा फ्रेंड वहीं बाहर बैठ गया, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, वो अंदर नहीं जाता था। तो वो बाहर बैठ गया, मैंने फटाक से वो वीआईपी दर्शन का पास लिया और मैं फूल वूल लेके अंदर बिल्कुल सीधे चलता चला। मुझे लग रहा था मैं अकेले ही जा रहा हूँ। मैं अंदर गया तो जो गर्भगृह होता है,
गर्भगृह में बिलीव नहीं करो, मानोगे आप दोस्तों। मैं था और सिर्फ बाबा का शिवलिंग था सामने, उज्जैन महाकाल में मैं सिर्फ अकेला खड़ा था वहाँ पे। और मैं बाबा को देख के रोता चला जा रहा, मैं रोता चला जा रहा था। मैंने वहाँ फूल वूल चढ़ाया और जब दर्शन करके मैं बाहर आया और आगे ऑटो में बैठा और हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो मेरे फ्रेंड ने पूछा क्या वो आंसू क्यों आ रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बाबा ने बुलाया था, हम आ गए। अभी दोस्तों सुनो आगे क्या होता है। हम लोग ट्रेन में गए और ट्रेन रतलाम के आसपास पहुंच रही थी। फिर मेरे उस क्लाइंट का फ़ोन आया कि ऐसा है कि आप टेंडर डाल दो, कंटिन्यू कर दो। तो मैंने कहा अरे वाह। तो उसने कहा आप कंटिन्यू कर दो। तो फिर हम लोग क्या रतलाम पहुंच गए थे, क्योंकि रतलाम से फिर हम लोग ने अपनी टिकट कंफर्म करवाई रेलवे ऑफिस से, और फिर हम लोग कानपुर के लिए निकले। लेकिन रात में जब मैं लेटा तब मैंने सोचा ये क्यों हुआ। आप सोचो दोस्तों क्यों हुआ। बाबा ने बुलाया था, ऐसा बनाया कि पहले टेंडर के लिए वो कॉल आई कि रोको, और मैं दर्शन करने गया। मैं दर्शन करके वापस आया तो मेरा वो फिर से टेंडर कंटिन्यू कर दिया गया। और फिर मैंने अपने दोस्त को बताई, तो दोस्त को इतना नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि क्रिश्चियन था, उसने कहा ओके ओके। लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया तब उसने बोला कि बाबा ऐसे ही बुलाते हैं, बाबा का बुलावा ऐसा ही आता है कि आप कोई भी काम से कहीं भी जा रहे होगे, लेकिन अगर बाबा ने बुलाया तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये मेरी दो सच्ची घटनाएं दोस्तों। ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो हमेशा हमारे साथ है। ओम नमः शिवाय।